देखो, अक्टूबर भी गया। ठीक है, देखते देखते अक्टूबर भी चला गया ऑलमोस्ट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम है। 3 महीने आपके हाथ में है। अब 3 महीने में कैसे पढ़ाई करनी है जान लीजिए। ठीक है, गणित में देखो, अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे जिनका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा होगा। अब वो सोचेंगे कि पहले सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट करेंगे, बाकी करेंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले आइए जानते हैं। आपके पास अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, गणित की 2 किताबें हैं, है ना? कितनी किताबें हैं? 2 किताबें हैं, बुक 1 और बुक 2। ठीक है, वैसे जनरली देखा जाए तो बुक 1 ज़्यादा आसान है। आसान तो दोनों के दोनों ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इजी चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप थोड़े गणित से डरते हो ना प्यारे बच्चों, मैं आपके बड़े बड़े भाई होने के नाते, दोस्तों के नाते एक ज़रूरी बात कहूँगा कि पहले आपको इन चैप्टर्स को पढ़ो। चैप्टर नंबर आप तीसरा ज़रूर पढ़ो, चैप्टर नंबर चौथा ज़रूर पढ़ो, पहले पहले। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8वां भी बहुत आसान है। अगर एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना और डायग्राम का अच्छा नॉलेज होगा तो एक यहाँ से हो जाएगा। 8वां आसान है, 10वां आसान है, 11वां आसान है, 12वां आसान है। ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये सुपर इजी हैं। ठीक है, सुपर इजी, मतलब हद से ज़्यादा आसान चैप्टर है ये। ठीक है, अगर ये ऐसे चैप्टर है ना, अगर कोई क्लास का 10th का बच्चा अगर मेरे पास आ जाएगा ना, वो 11th भी उसने नहीं पढ़ा है, अगर क्लास 10th के बच्चों को भी ये चैप्टर में पढ़ा दूँ तो वो आराम से सीख जाएगा और पूरे नंबर लेके आएगा। इतने आसान चैप्टर हैं। तो अगर आपको गणित से डर लगता है, 3, 4, 10, 11, 12 और 8वां ये कर लोगे ना, इनको हल्के में देना, हल्के में लेना। इन्हीं चैप्टर से, ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, आपके 50+ मार्क्स इसी में से आ जाएंगे। करीब करीब 50 से 60 नंबर इन्हीं में से आ जाएंगे आपके, 100% गारंटी के साथ, सिर्फ इन चैप्टर से। सुपर इजी चैप्टर जो है। ठीक है, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, ये तो सुपर इजी है। और जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, 5, 6, 7, 9, ये चैप्टर आपके हाई स्कोरिंग है, कॉमा 13। ये जो 5 चैप्टर मैंने लिखे हैं, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। हाई स्कोरिंग चैप्टर, देखो इतने सारे चैप्टर्स को आप पढ़ोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, इनको पढ़ोगे तो 50 मार्क्स आएंगे। और सिर्फ इनको पढ़ के आपको 50+ मार्क्स इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, 50+ इसी से भी आ जाएंगे आराम से। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए है। अगर मैं स्पेसिफिक बिहार, स्पेसिफिक यूपी नहीं बोल रहा हूँ, ऑल सभी हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं। सभी हिंदी मीडियम के पैटर्न पेपर को ध्यान में रखते हुए ये बात बोल रहा हूँ। ये अगर मैं आपको बताऊं, 5, 6, 7, 9, 13, ये जो चैप्टर है, स्पेशली 5, 6, 7, 9 जो चैप्टर है, ये कैलकुलस में आता है। 13वां चैप्टर भी आसान कैटेगरी में ही आता है, इतना टफ नहीं है 13 चैप्टर, बहुत आसान है। ठीक है, तो कैलकुलस से बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे, आई डोंट नो क्यों यार। अगर आप, सच में बता रहा हूँ, अगर आप कैलकुलस से डरते हो प्यारे बच्चों, तो गलती से भी क्लास 12 के बाद गणित मत ले लेना। ठीक है, क्लास 12 के बाद गणित की 2 ब्रांच आती है, जिसमें कैलकुलस को सबसे आसान माना जाता है। एक प्योर मैथमेटिक्स होती है और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स आसान मानी जाती है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में 5, 6, 7, 9 चैप्टर के अलग अलग बुक बन जाएंगी। ठीक है, तो तुम उस टाइम पे सोचोगे यार ये तो इतना आसान है। भाई आसान है क्या है? अगर आप इस इन चैप्टर से डरते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इन चैप्टर्स में क्या है, इन चैप्टर्स में है आपका तरीका। प्रश्नों का एक तरीका होता है, हर एक प्रश्न एक तरीके से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, फॉर्मूला। इन चैप्टर्स में क्या है कि भैया फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 2 ही चीज़ें, एक तो तरीका आपको पता होगा, फॉर्मूला आपका पता होगा, और नेक्स्ट आपका आता है प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपकी क्या आ जाती है, प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ों पे जोर लगाओ। आप क्या सोचते हो कि मैंने एक बार में ही समझ जाना है और एक बार में ही पूरी आ जाएगी? भाई ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान नहीं हो। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा, और आप करते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि एक ही बार में हो जाएगा। भाई नहीं होता, एक बार से काम नहीं चलेगा। आपको समाकलन कम से कम, जो 7वां चैप्टर है, 3 से 4 बार पूरी किताब पढ़नी है। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। भाई आप लोग किन किन किताबों के चक्कर में पढ़े हो, आई डोंट नो। सर ये पढ़ लूँ, वो रे पढ़ लूँ, ये कर लूँ, नहीं। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी के उदाहरण प्रश्नावली से आएगा, बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे बड़ी हथियार है आपके पास, जो किताब में आपके घर में, उसको पढ़ो मेरे भाई।
वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इनमें क्या करना है आपको पढ़ना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो, मैं तो 5वें चैप्टर में हूँ, मैं अभी 6ठे चैप्टर में हूँ, मैं अभी 7वें में हूँ, तो मैं तो पर कब ख़त्म करूँगा, कब क्या करूँगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे पढ़ना है। अगर आप 5वें चैप्टर में हो, 6ठे चैप्टर में हो, तो कैसे पढ़ोगे। आपको एक टारगेट दे देता हूँ मैं अभी इस टाइम पे, हर एक सेकंड आपके लिए कीमती है भाई, कोई एक्सक्यूज मत दो। मैंने क्या किया है, सभी चैप्टर के, एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ा ही रहा हूँ, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अलग से वीडियो बना दिया है, सब्जेक्टिव अलग से बना दिया है, दोनों को कंबाइन करके भी बना दिया। प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, हमारे वीडियो में जो कोर्सेज बने हैं वहाँ पे जब भी आपको मिल जाएंगे, जाके पढ़िए। कई विद्वान बच्चे ऐसे भी हैं, सर हमें न्यू वीडियो चाहिए, है ना, हमें न्यू वीडियो चाहिए। जो टॉपर बच्चे हैं ना, वो मुझे मैसेज आज से 3 महीने पहले कर दिए, सर हमने आपकी पुरानी प्लेलिस्ट से सारा एनसीईआरटी कर लिया है, आपके सारे इंपॉर्टेंट मैंने बना दी, मैं तो बार बार रिवीजन कर रहा हूँ सर। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मेरे को। वो बच्चे आप बेवकूफ़ों की तरह नए वीडियो का वेट नहीं करते, उन्हें पता है कि भाई सिलेबस वही है, सारा चीज़ वही है, सर ने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, मैं अगर ए फॉर एप्पल होता है तो नया वीडियो जब बनाऊंगा तो ए फॉर एप्पल ही बोलूंगा, ए फॉर क्या, ए फॉर बॉय तो नहीं बोल दूंगा ना मैं वहाँ पर आकर। क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है, चीज़ें वही है, तो मैं पढ़ाऊंगा आकर वही ना, कुछ और पढ़ाऊंगा क्या नया वीडियो में, नहीं ना। तो थोड़ा सा सोचो मेरे भाई, नया वीडियो तो आएगा ही, नया वीडियो को वेट क्यों करना जब सब कुछ पहले से अवेलेबल है। ठीक है, कहने का मतलब यह है मेरा। आप ऑब्जेक्टिव की देखो, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे पढ़नी है, देखो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो वो भी सेल्फ स्टडी के में ही आता है, हाफ हाफ आता है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, जहाँ देखो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी करनी है और आपको टारगेट रखना है कि मुझे एक चैप्टर 3 दिन के अंदर खत्म करना है। अभी इस टाइम पे कैसे होगा, चैप्टर कैसे होगा, पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसी के साथ साथ ठीक है जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मैथ के देखो, मैथ जो आप पढ़ रहे हो ना प्यारे बच्चों, उसको 2 हिस्से में बांटो। एक तो जो आपका करंट में चल रहा है जो चैप्टर, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो करंट में चल रहा है उसके लिए मान लेते 3 घंटा आप पढ़ रहे हो, और जो आप रिवीजन करोगे बैक से, ठीक है, मान लो तो आप अभी आप सेकंड किताब में हो तो पहले किताब से आप रिवीजन करोगे 2 घंटा। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, करंट में जो भी पढ़ रहे हो करना है। देखो अभी बैक में क्या होगा, बैक में चलेगा 3 दिन में ये खत्म करना है। एनसीईआरटी हो गया, फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट वीडियो के नोट्स हमें आप हमसे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक हो गया। क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन एनसीईआरटी सोल्यूशन मैंने करा रखा है। क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है, किसी भी बोर्ड में हो आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर करो, हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, हमने वीडियो बना रखी है, उससे करो, सेल्फ क्वेश्चन बना रहे हो करो ज़रूर, क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे बोलते हैं सर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो ये सारे प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसका झमेला नहीं होगा। और ये जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं और जो मॉडल पेपर हैं, ये आपको अभी नहीं, जब पूरा पढ़ लोगे उसके उस टाइम पे करना होता है। क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, और हाँ, अपने फॉर्मूला शीट की रिवीजन, चैप्टर की टेस्ट जरूर दीजिए, फॉर्मूला शीट को बार बार रिवाइज कीजिए। जहाँ पर आपको लगता है, आप हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज को 3 हिस्सों में बांटो, इजी, मॉडरेट, टफ। इजी आता है, मॉडरेट पे एक नज़र मारना है, और जो टफ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, टफ आपको लग रहे हैं, उनको बार बार लिख लिख के आपको करना है, कॉपी अलग से बना लेनी, ऐसे करना है। और हर डेली 5 मिनट बैठ के जो भी फॉर्मूला है रिवाइज करना है हर चैप्टर का। ठीक है, स्पेशली ज़्यादा फॉर्मूले आपको कहाँ मिलेंगे, 7वें चैप्टर में मिलेंगे, 10वें चैप्टर में मिलेंगे, 11वें चैप्टर में मिलेगा फॉर्मूला ज़्यादा, बाकी तो इक्का दुक्का फॉर्मूला है। ठीक है, दिमाग पढ़ते ही दिमाग में छप जाता है। ठीक है, 13वें चैप्टर में आपको फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर। अगर आप बोलोगे कि सर टॉपिक वाइज बता दो, हर चैप्टर से कौन सा टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आता है, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। तो ये हो गया, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये जो बैक के लिए मैंने ये बोला, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, ये बैक के लिए चलेगा। करंट में क्या है, करंट में क्या है, 2 घंटा जो आपने प्रश्नावली की है हमारे वीडियो देख के, 2 घंटा उसमें दिया, 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी पे भी देना है। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो देख रहे हो, उसको खुद से बनाने की चेष्टा करो। यहाँ पे भी 1.5 घंटा अगर आप हमारे वीडियो से देख रहे हो तो आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। जब तक क्वेश्चन तुम्हारे खुद से नहीं बनेंगे तो तब तक आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो। ठीक है, सिर्फ देख देख के काम नहीं चलेगा। किसी किसी के क्लास में, लाइव क्लास, मैराथन क्लास दो, ये क्लास दो,
इससे आपका फ़ायदा नहीं है। मैराथन क्लास वेस्ट ऑफ टाइम है। जितने भी यूट्यूबर हैं जिनको बुरा लग सकता है, वेस्ट ऑफ टाइम। उनके तो बल्ले बल्ले हैं, जितने भी लोग मैराथन कराते हैं उनके बल्ले बल्ले व्यूज़ हैं, है ना, सब कुछ आ रहा है। आपका घाटा है, सबसे बड़ा घाटा आपका होता है मैराथन क्लास में, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस सबसे बेस्ट होती है, लाइव क्लास से भी बेस्ट आपका होता है रिकॉर्डेड क्लासेस। तो उसको ज़्यादा वरीयता प्रायोरिटी में रखता हूँ। जो टॉपर बच्चे वो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, मेरी मेंटेलिटी टॉपर वालों की है, क्योंकि मैं हमेशा जीवन में टॉपर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर पढ़ना होता तो मैं लाइव क्लास के चक्कर में नहीं रहता, मैराथन के चक्कर में नहीं रहता। सबसे बेस्ट है रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। मुझे जहाँ देखना, जिस प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिक्कत है वहाँ बैठ जाऊँगा, वो कर लूँगा। अब एक ही चीज़, अब कई सारे चैनल है ना, एक ही चीज़ को 10 बार बार वही चीज़ कराए जा रहे व्यूज़ के लिए। आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ को 10 बार नहीं पढ़ना है। आपको एक चीज़ को 10 बार वीडियो में आके नहीं देखना है। एक बार पढ़ लिया, कहीं पर डाउट है, उसको आके दोबारा वीडियो खोला, देख लिया। एक ही चीज़ को चक्कर में बैठे गया हो। मैराथन से तो दूर भागना है हमेशा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैराथन से दूर भागो। मेरा देखो या किसी का भी, मैं तो मैराथन कराता ही नहीं हूँ इस चक्कर में, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मेन चीज़ है एक सही स्ट्रेटजी पे फोकस करो। डेली 5 घंटे मैथ को देना ही देना है, कम से कम 4.5-5 घंटे। उसके बाद एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन, बस, ठीक है। और करंट वाले के लिए जो मैंने बोला, 2 घंटा प्लस 1 घंटा, 2 घंटा आप वीडियो देखोगे, 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी मतलब क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन बनने बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बनेगा तो अंदर से आवाज आएगा, मुझे आता है, मैं कर लूँगा, एग्जाम में आएगा फोड़ दूंगा। अब ये चीज़ करने के बाद जब एग्जाम टाइम आ रहा होगा, जैसे आज से 1 महीने बाद, मैं मान लेता हूँ कि नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आप पूरा पूरा पेपर करना स्टार्ट करो, मॉडल पेपर करना शुरू करो, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र पूरा करना शुरू करो। अपने स्पीड पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, मिस्टेक्स पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे मेहनत करो, ठीक है। और आपका जो पेपर है, पिछले 5 साल के पेपर सारे बनाने हैं, एनसीईआरटी के साथ साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ पेपर भी सारे बनाने हैं। ये चीज़ करोगे, एग्जाम में फोड़ दोगे। बाकी हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है, उसे ज्वाइन करोगे, सुपर 100 बैच ज्वाइन कर लेना। टॉपर बना के ही छोड़ूंगा, 100 नंबर में से एक भी नंबर कम नहीं आने चाहिए, नहीं आने दूंगा। इतनी मेहनत करूंगा आपके साथ। जय हिंद।